हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के कंप्लीट बुक का गेस्ट पेपर तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। आपका ताल्लुक किसी भी पंजाब के बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, ये तो गेस्ट पेपर आपके लिए। हम कंप्लीट बुक को देखेंगे, इस तरह देखेंगे क्योंकि पेपर हमारे करीब हैं, तो हमने पेपर्स की तैयारी भी करनी है और विद इन वेरी मिनिमम टाइम हम मैक्सिमम तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स भी स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, जस्ट सिर्फ वही कर लें और हमारा पेपर अच्छा हो जाए, 90% तक हम मार्क्स भी स्कोर कर सकें। तो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। हमारे पास ये केस है मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला। ठीक है, इस केस की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके पास दो कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एक मीन पोजीशन का और एक एक्सट्रीम पोजीशन का। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसको डेफिनेशंस देखें आप, ये जो डेरिवेशंस हुई हैं इनको देखें। ठीक है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाएं अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है और फोर्स और के बारे में बताओगे के क्या है। नेक्स्ट आगे हम ये भी ऊपर हम बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए। दी स्टोरिंग फोर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसके बाद ये पूरा जो क्वेश्चन है ना मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपको लॉन्ग में आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, ऊपर जो डेरिवेशन हमने देखी थी जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्राइव किया था और फोर्स को ड्राइव किया था, इनको देखना है। और इसके बाद आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है। डायग्राम्स बनी हुई है ना तीन, इनको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इस पूरे टॉपिक को ना एक नजर अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप ना ये खुद से लिख सकते हैं इसको। तो हम एग्जैक्ट याद तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें याद करना। कॉन्सेप्ट समझे इसका और खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा इसको। फिर आगे चलते हैं इसके बाद। ये बॉल एंड बॉल सिस्टम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको भी अच्छे से सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। मेन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखना और डायग्राम बना देना। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको भी हमने देखना है। इस कॉन्सेप्ट को देखना है पहले क्या है मीन पोजीशन, स्ट्रिंग पोजीशन का। इस डायग्राम को बनाना है, पेंडुलम की डायग्राम बनी हुई है ये। और इस पूरा टॉपिक को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। एंड पे ड्राइव करेंगे हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्व क्वेश्चन। इसको तो याद करने के। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपने फीचर्स याद करने हैं जरूर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं कुछ, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आपने इसको भी करना ही है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और याद रहे सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल समझ लेंगे ना तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। ये एग्जाम्पल तो देखें, ये है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में तो खैर ये नहीं आएगी, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स जस्ट डेफिनेशन करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए आपको। वेव की डेफिनेशन करें, टाइप ऑफ वेव्स जो है ये। अच्छा, ये वेव और टाइप ऑफ वेव्स ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये किसी तरह भी आ सकता है। तो मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कर लें, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स कर लें, दोनों काफी हो जाएगा। आगे आ जाती थी ये डेफिनेशन देखें आप इसकी, दिस वन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आगे ट्रांसफर वेव भी आएगा, इसकी भी ये दोनों करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। शॉर्ट में अगर आए तो आप लिख सकते हैं। ये करने हैं आपने, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इस टॉपिक को पूरा करना है। एग्जांपल करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ना छोड़िएगा इसको, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। जैसे एक फॉर्मूला लगना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और ये एग्जांपल होती हो जाएगी डाटा अवेलेबल। रिपल टाइम को जैसे आपने पढ़ना है कि रिपल टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसको याद नहीं करना पूरा, याद क्या करना है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आएगी और डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन याद करनी। इनकी डायग्राम्स को एक एक बार देख लेना। ठीक है, डायरेक्शन को देख लेना, रिफ्लेक्शन को देख लेना और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया हुआ है, इसको भी एक नजर आपने जस्ट देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट सिंपल सिंपल से आएंगे, इसमें डिफाइन डिफाइन करके क्वेश्चन आएंगे। हमने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वाले पढ़ी हैं, वो चीजें आ जाएंगी। और बस इस तरह की सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले करने हैं आपने 100%, वो नहीं छोड़ना। ये सारे कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी नहीं आते। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, पहला कर लें, दूसरा कर लें। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा। ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इतने कोई मुश्किल है नहीं, पांचवा भी करना पड़ेगा। छठा छोड़ सकते हैं, सातवां भी छोड़ सकते हैं, आठवां भी छोड़ सकते हैं, नौवां भी छोड़ सकते हैं और 10वां।
ठीक है, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी भी कोशिश कीजिएगा करने, लेकिन जो मैंने बताया ये तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, तभी ये आपसे हो जाएंगे जल्दी। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, स्टेथोस्कोप के बारे में बताना चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू। ठीक है, ये एमसीक्यू आता होता है इसके बारे में, स्टेथोस्कोप कि हम हार्ट बीट को किस तरह चेक करते हो। ओके, आगे चलते हैं। ये ट्यूनिंग फोक इसके बारे में बताना चाहिए। फिर आ जाए, अगर सिंपल सिंपल तैयारी की तरफ आना है तो लॉन्ग लाउडनेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के प्रिपेयर करना है इसको फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अच्छा, लॉन्ग लाउडनेस, लाउडनेस की आगे ना ये 3 किस्म के ना जो क्या लें कि डिस्कशन की हुई है उन्होंने 3 केसेस के बारे में, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जस्ट एक एक बार पढ़ना है, ये बहुत सिंपल से हैं, जस्ट पढ़ें सिर्फ उसको ना, और खुद से लिखा जाएगा। हेडिंग्स याद कर लीजिएगा और सिर्फ एक बार पढ़ लें। फिर इसकी डेफिनेशन करें, क्वालिटी की करें, इंटेंसिटी की करें। अच्छा, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है आपने, सब डेरिवेशन वगैरह सबको बारे में पता होना चाहिए आपको, ये कंप्लीट याद करना। ठीक है, यहाँ से आप ये टेबल में देखें, ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है ना, इसकी वैल्यू याद करें बस। ठीक है, यहाँ से याद करें। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है ये याद करना चाहिए आपको, और इंटेंसिटी लेवल मेजर किस में होती है, डेसिबल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक ये एग्जाम्पल करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको, डिफाइन एको, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करना है। स्पीड ऑफ साउंड का आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, समझ करते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में, सेम वही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी को डील कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डील कर रहा है, और ये वेवलेंथ को डील कर रहा है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। ये एयर में कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ठीक है, इस टेबल को रहने दें, टेबल जरूरी नहीं है, कितना याद कर लेंगे। ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली, इसको भी करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन को एक बार जस्ट आपने पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन क्या होती है और नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट एक बार पढ़ लेना इसको, ताकि ये जनरल सी बातें अगर पेपर में आ भी जाए इसके बारे में कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो आप खुद से लिख सकें। इसको करें डेफिनेशन को, कि टेक्निक हम क्या यूज कर सकते हैं हम नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आते हैं बेशुमार हमारे पास एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं इसमें, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या बनते हैं वो हमने देखना है। सबसे पहले तो हम थोड़ा रीड करते हैं उसको, यहाँ से पढ़ते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन हेयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि इंसानी जो कान है, वो नॉर्मल उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक वो सुन सकता है। तो आप बताएं कि रेंज जो होती है ना, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो इंसानों की है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ने से वही बातें लिखी हैं, आप आगे आ जाए। यहाँ पर डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ ऑडिबिलिटी, इट आल्सो डिक्रीज विद द एज। ठीक है, कि ऑडिबिलिटी डिक्रीज करती है, किससे डिक्रीज करती है। ठीक है, मतलब क्या चीज है जिससे ऑडिबिलिटी इंसान की डिक्रीज हो सकती है, वो है एज। अगर इंसान की एज बढ़ती जाएगी तो फिर वो उसकी सुनने की जो कुव्वत है वो भी कम से कम होती जाएगी। अब आ जाए बच्चों में, यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ऑफ 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जो बच्चे हो गए या फिर नौजवान हो गए 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बट ओल्ड पीपल, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनकी ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 15,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो उनको सुनने में दुश्वारी होती है। बेशुमार इसमें एमसीक्यूज बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आता है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के जितने भी यूजेस है ना, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 4 तो याद करें। ठीक है, ये सोनार याद करना है आपने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, तो सोनार वाला पॉइंट याद कर लें पूरा, ताकि लॉन्ग में भी कवर हो जाए, शॉर्ट में भी हो जाए। ठीक है जी, ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। हमसे कुछ करने हैं अपने 100%, तो हमसे कुछ रिव्यू क्वेश्चन, ये कि आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है। ठीक है, ये तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आप परेशान हो जाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे इसमें अगर इनको करने बैठ गए तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनारकली बाजार वाला। ठीक है, आगे आ जाए, तीसरा छोड़ दें, चौथा कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा इंपॉर्टेंट है, छठा भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सातवां भी इंपॉर्टेंट है, आठवां है नहीं, बस खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ जाए, चैप्टर में ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल दोनों आएंगे, तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको तैयार ना करें, लेकिन मैं बता दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने करने तो कौन से करने हैं। लेकिन लॉन्ग के लिए यहाँ तैयार करें, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें इसमें से, बाकी चैप्टर्स को कर लेंगे लॉन्ग के लिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए इसकी डेफिनेशन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए। और मिरर के बारे में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट जो है ये, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में क्या टर्मिनोलॉजी है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फोकस हो गया, ठीक है। सब टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों तरह से आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कन्वेक्स वर्सेस कनकेव मिरर, इनमें आपको दोनों में कंपैरिजन आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। आ जाए ये फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन, ये कन्वेक्शन साइंस न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, तो याद करें अच्छे से। एमसीक्यू भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यूज दोनों के लिए। एग्जांपल बनाना दें, इस एग्जांपल को भी करना दें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, अक्सर आता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा तो यहाँ पर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। आगे आ जाए इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में कवर हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना लिखा हुआ ना, इतना ही लिखा है फॉर्मूला, प्लस थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया मैंने। छोड़ दें ऑप्टिकल फाइबर, लाइट फाइबर, माइक्रोस्कोप, ये काफी मुश्किल हो जाता है, लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ लेंस आपने पढ़नी है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आगे जिस तरह मिरर की आई थी ना, कनकेव, कन्वेक्स और फोकल वगैरह, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज आई थी, सेम यहाँ पर भी आएंगी। लेंस में भी करनी है आपने, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, प्रिंसिपल फोकस आ गया, फोकल लेंथ आ गया, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। अच्छा जी, ये रहने दें, ये भी रहने दें, ये भी रहने दें। ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये डेफिनेशन प्लस ये आपने इसका फॉर्मूला, तो जिस तरह मेरिट फॉर्मूला किया था सेम इसी तरह का तो लेंस फॉर्मूला है, तो कोई मसला नहीं है। साइंस पढ़ने हैं, क्योंकि साइंस का टेबल अभी हम वहां पर भी याद करके मिरर के केस में भी, अब हम यहाँ पर भी करेंगे लेंस के लिए। ये भी आपको देखिए, फॉर्मूला सेम है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, बस साइंस का मसला आता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो ना साइंस के अकॉर्डिंग आपको, कि कहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पर नेगेटिव लेंगे, तो वो फिर करना मुश्किल है। रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा, ठीक है। टेलीस्कोप रहने दें, चलिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, फिर बनाएंगे रहने दें। और ये कर, मायोपिया, हाइपरोपिया भी आएगा आगे, क्या आ गया, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाँ। और इसका जो नाम मैंने पहले लिया था वो भी इसको हम कह सकते हैं, हाइपरोपिया भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दो नाम से, जितना मर्जी कहें। इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहिए, ये दोनों है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट। ये आखिरी टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस को जरूर कर लेना आपने, ठीक है। ये नियर साइडनेस है ना, शॉर्ट साइडनेस भी करते हैं इसको। तो जस्ट ठीक है, चलते हैं फिर हम शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए। न्यूमेरिकल्स बताया तो न्यूमेरिकल्स वैसे सारे ही करने पड़ेंगे, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपको वो भी देख लें। 100% करने हैं यहाँ पर, फिर भी नहीं छोड़ना। आ जाए जी, इसको भी छोड़ते हैं, रिव्यू वाली एक्सरसाइज को भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाले को भी छोड़ेंगे, वो भी नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं जी, पहला करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा, तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर बोर्ड में आएगा ये। चौथा भी कर लें, पांचवा भी कर लें, छठा रहने में, सातवां भी रहने में, आठवां कर लें, नौवां भी रहने में, 10वां कर लें, 11वां भी रहने में, 12वीं का क्या करें, 12वां कर लें। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें देखते हैं किस तरह प्रिपेयर करना है इसको। ये सारा कुछ छोड़ दें, मुश्किल होगा आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ और दिन तो करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये करें नॉन क्वेश्चन के तौर पे, कूलम्स लॉ सारा पता होना चाहिए, इसके बारे में डेरिवेशंस, डेफिनेशंस और उसका ये जो वैल्यू है क्या, ये पता होना चाहिए आपको, उसके ऐसा यूनिट पता होना चाहिए क्या है, कैसे रिलेटिव पता होना चाहिए। आगे आ जाएं, इसको करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को करें, इसका फॉर्मूला करें साथ में, इसका ऐसा यूनिट करें फॉर एमसीक्यू एंड फॉर आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए आपको, वोल्ट की, ये वोल्ट की डेफिनेशन लिखा हुआ है। आगे आ जाए,
ये करें इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस के ऊपर। ये आपने पूरा टॉपिक याद करना है फॉर शॉर्ट प्लस लॉन्ग, ठीक है। इसको यहाँ पर डेफिनेशन अलग से आती होती है कि कैपेसिटेंस का बताएं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, वो फैराड है। डिफाइन फैराड, ठीक है, डिफाइन फैराड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, लेकिन आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेना है। ये Q इज इक्वल टू सी वी किस तरह बना है आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। मोस्ट गलत हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन। कैपेसिटर्स पैरेलल में और कैपेसिटर्स आगे आएंगे सीरीज के अंदर, ये दिस वन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको करना है। इनकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसकी भी डायग्राम देखें, इसकी भी डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बगैर नहीं करना इसको अटेम्प्ट, फिर नंबर मिलेंगे। आगे इनको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी छोड़ दें, बाकी सब चीजें छोड़ दें, तो करने की जरूरत नहीं है इसको। बाकी शॉर्ट लॉन्ग जिस तरह आ सकते हैं इसमें हमने बता दिया, सारा कवर हो जाएगा, तो काफी है। इसको भी छोड़ने से मुझे तो करनी नहीं, एमसीक्यूज करने 100%, आपने कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यूज आते हैं मैक्सिमम, 12 में से 10 तो एक्सरसाइज में से आते हैं, ठीक है। तो ये आपने नहीं छोड़ने। रिव्यू क्वेश्चन भी छोड़ने हैं, इसको भी नहीं करना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी छोड़ने हैं, इसको भी नहीं करना, ठीक है। आगे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं, पहले करना है, दूसरा करना है, आगे आ जाए तीसरा करना है। न्यूमेरिकल में कोई इशू है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर ही ना प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूमेरिकल्स की, तो मैंने कुछ चैप्टर्स को सॉल्व किए हैं उसमें। मजीद आपको अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें, मैं बाकियों को भी सॉल्व कर लूंगा। चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है, छठा भी करना पड़ेगा, सातवां भी करना है। और हो, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना छोड़ें प्लीज। ये सारे ही कर लें, आठवां नौवां दसवां कोई भी नहीं छोड़ सकते इसमें आपने। तो ये सभी आए हुए हैं बार बार, आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स 100%, ठीक है। इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना। अगली बात समझ, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, करंट का ऐसा यूनिट। मिली का देख लें, मिली का पता ही है आपको क्या होता है, मिली 10⁻³ और ये जो माइक्रो लिखा है, माइक्रो की वैल्यू पता है। तो मिली एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर क्या होता है, जस्ट फॉर एमसीक्यूज आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन ये करें लाइन से, आगे दो तीन लाइन लिखी हुई है ये, ये करें आप, ठीक है। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये शॉर्ट आता होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन कर लें जैसे काफी होंगी, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करनी है, ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो वोल्ट होता है। तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर में भी देखा था इसके बारे में तुमने, तो कोई मसला नहीं है, इसको वहां से भी याद कर ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे आ जाए ईएमएफ पे। ईएमएफ का फॉर्मूला बताना चाहिए क्या होता है। ओके जी, डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल सिंपल चीज है। ओहम लॉ करना है आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने करना है ओहम लॉ। ओहम लॉ में इसको छोड़ दीजिएगा, ये डेफिनेशन कीजिएगा, इसकी डेरिवेशन कीजिएगा, आगे से रेजिस्टेंस के बारे में कीजिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कीजिएगा। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डिफाइन के तौर पे। तो जस्ट कम से कम चीजें करनी है, जो चीजें मुश्किल लग रही है तो छोड़ देना। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जिस तरह मैंने बताई हैं, जिस तरह डेफिनेशन होंगी, डेरिवेशन की हेडिंग डालनी है आपने, ठीक है। डेरिवेशन की हेडिंग डाल देनी है यहाँ पर, डेरिवेशन की हेडिंग डालनी है। फिर आपने ये वी वाली जो बातें है ना, यहाँ से शुरू करना है और फिर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस की हेडिंग डालनी है, फिर इसके बारे में लिखना है। फिर आपने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की हेडिंग डालनी है, फिर आपने इसके बारे में लिखना है, ठीक है, डिफाइन कर देना इसको। तो ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल ना हो आपके ऊपर। तो इसको भी देखना चीजों को, अपने टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तैयारी भी करनी है, नंबर भी लेने हैं अच्छे। तो इस तरह तरीके से स्मार्ट वर्क करेंगे तो फिर तो तैयारी हो जाएगी इजीली, तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाए कि ओहम लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि ओहम लॉ किस तरह के मटेरियल्स पे वैलिड होता है। तो आपने ये सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको याद कर लें तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये फैक्टर्स किस तरह शुरू करना है, सो जस्ट एक बार पढ़ने से पर अगर आपको, आपने ये लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, इसके बाद आपने ये डेरिवेशन वगैरह जिस तरह होंगे, 2 पॉइंट्स लिख देने हैं और ये आपका काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट एंड तक बताना है इसके बारे में। ओके, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल रहने दें। कंडक्टर बताना चाहिए, कंडक्टर क्या होता है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, गो थ्रू करना है एक बार। कंडक्टर क्या होते हैं, सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बात, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। और इंसुलेटर्स कौन से होंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, जिस तरह हमने किए थे कैपेसिटर के केस में, हम रजिस्टर के केस में भी करेंगे।
सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन विद डायग्राम। डायग्राम के बगैर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा ये वाला, ठीक है। पैरेलल की भी डायग्राम इसके बगैर अटेम्प्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। बाकी आपको पता ही है सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, छोटी छोटी डेरिवेशंस दी हुई हैं, इनको भी करना है अच्छे से। तो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे थोड़ी मेहनत करनी है। आ जाए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास जाउल्स लॉ आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जाउल्स लॉ आ गया हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है इसको पूरा कंप्लीट। ये एग्जांपल भी रहने दें। पावर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और इस सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए और पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। पावर की डेरिवेशंस की हुई है थ्रू वर्क डन। तो वर्क डन को लेते हुए इन्होंने पावर की मुख्तलिफ फॉर्मुलाज डिराइव किए हैं ये सारे, ठीक है। मुख्तलिफ फॉर्मुला डिराइव किए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। व्हाट इज किलो वाट आवर, ये बताना चाहिए आपको, ये लिखा हुआ है। ये बताना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर को कन्वर्जन की हुई है किसमें, मेगा जॉल्स के अंदर, तो उसको कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, ये फॉर्मूला देखें और ये फॉर्मूला देखें, ये इलेक्ट्रिक यूनिट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो किलोवाट आवर निकालने का यहाँ पर अपने फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ जो हमारे घर में बिल्स आते हैं, लिखा होता है ना कि किसी के 200 यूनिट बिल आ गया, किसी के 300 यूनिट बिल आ गया, तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल बनाते हैं। तो ये आपने इसको कर लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन डीसी एसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, लेकिन अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। व्हाट इज एसी वर्सेस डीसी, ये कंप्लीट आपने जो है ना इसके बारे में डिस्कशन पढ़नी है, और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि याद भी करना है। हाउस वायरिंग रहने दें, ये भी रहने दें, ये टॉपिक भी रहने दें, ये टॉपिक भी रहने दें। ये छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, छोटे छोटे नोट्स इनको रहने दें। अगर दिल करता है पढ़ने का तो पढ़ लें, नहीं तो रहने दें। पेपर में चॉइस इतनी तो होती है कि हम इसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो इसलिए हम छोड़ें इसको, नहीं तो याद करना होता है इसको भी। तो टाइम को मैनेज करते हुए तैयारी करनी है। 100% आपने एमसीक्यूज करने हैं, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। आगे आ जाए, रिव्यू क्वेश्चंस को छोड़ दें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को छोड़ दें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कौन सी करनी है, पहली इंपॉर्टेंट है, दूसरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। बड़ी बार देखा है मैंने मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए इसको। तीसरा भी करना पड़ेगा, चौथा भी करना पड़ेगा, पांचवा भी करना पड़ेगा, छठवां भी करना पड़ेगा, सातवां भी करना पड़ेगा, आठवां रहने दें, नौवां रहने दें, 10वां करना पड़ेगा, 11वां रहने दें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ा मजे का, बड़ा इजी, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है ये। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट है इसके तो आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए ये। तो ये टॉपिक को जस्ट एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, कोई मसले की बात नहीं है, इसमें डायग्राम्स को देख लेंगे, समझ आ जाएगी ये। समझना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये करें डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन करें, ये करें, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किस तरह हम बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, ठीक है, समझाया भी है इसमें। तो वो डेफिनेशन है उसकी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए हम यहाँ पर, सो करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है ये। तो डेफिनेशन करें, बहुत सिंपल सी है, ये देखें करके दिखाया हुआ है उन्होंने। तो आप भी अपने साथ खुद अपना हाथ देखें, अपना लेफ्ट हैंड, और इसके अकॉर्डिंग इस चीजों को अरेंज कर लें, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या करें, इस क्वेश्चन को रहने दें, छोड़ें। डीसी मोटर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, फिर एफएससी में भी आएगा ये बाद में, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द फैराडे लॉ। ये सारे एक्सपेरिमेंटल आपने पढ़ने हैं, एक्सपेरिमेंट्स फैराडे लॉ के, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन आ गई, फैराडे लॉ की भी आ जाएगी यहाँ पर। और ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने हैं, फैराडे लॉ, ठीक है। लेंजिस लॉ आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार, ये जस्ट डेफिनेशन कर लें, काफी है। एसी जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना एसी जनरेटर को। ओके ओके, म्यूचुअल इंडक्शन को फॉर शॉर्ट क्वेश्चन करना है हमने, जस्ट डेफिनेशन काफी है, ये दो डायग्राम्स, ठीक है। ये डायग्राम और ये मतलब इकट्ठी डायग्राम है सच, है कोई अलग अलग नहीं है ये। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस चैप्टर में हम क्या करें और लॉन्ग क्वेश्चन, जस्ट अगर बहुत कम से कम तैयारी करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर लॉन्ग के लिए कर लें, बाकी जो कुछ बताया उसको शॉर्ट के लिए कर लें, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह बताइए मैंने, वो आप शॉर्ट के लिए कर लें बाकी सारी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया आपको, काफी बताए लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 तो हो गए हैं हमारे पास, लेकिन आपने अगर नहीं आता तो सारा कुछ, तो आप ट्रांसफार्मर तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर को नहीं छोड़ना। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आपने ये लिखना है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। एक आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको आए तो आपने ये पैराग्राफ लिख देना है, 10वां पैराग्राफ लिखा हुआ।
तो यहाँ पर दो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, लेकिन आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है इसको, तो आपको ऊपर वाला पैराग्राफ भी आना चाहिए और नीचे वाला पैराग्राफ भी आना चाहिए। तो इस तरह कवर अप हो जाएगा सब कुछ। हाई वोल्टेज वाले को छोड़ दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन से भी छोड़ दें, समरी को भी नहीं हम देखते, क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं आपने 100%, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। इनके आंसर्स चाहिए तो मुझे बताइएगा। रिव्यू क्वेश्चंस भी नहीं करते होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं करते होते, इनमें से नहीं आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपने से करने हैं 100%, कोई नहीं छोड़ना इसमें से, ठीक है। जहाँ छोड़ सकते हैं, जहाँ गुंजाइश बनती है, मैं बता दिया, जहाँ नहीं बन रही तो हम क्या करें। इस चैप्टर में आ जाए। इस चैप्टर में आपने क्या करना है जी, ये क्वेश्चन करना है आपने, 100% पूरा याद करना है इसको, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाए, विथ डायग्राम, इसकी डायग्राम, इसकी डायग्राम, ठीक है, दिस पॉइंट, सारा का सारा हमें यहाँ तक करना है। आगे सीआरओ आ गया, सीआरओ आपने करना 100%। सीआरओ की आपको ये स्टार्ट से शुरू करें, ये डायग्राम तो जरूर बनानी है और एंड तक खत्म करना है इसको, ठीक है। अलग से ये हेडिंग शॉर्ट में आ सकती है, हेडिंग भी शॉर्ट में आ सकती है, लेकिन आपने इसको लॉन्ग के लिए याद करना है। इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको भी छोड़ दें, इस टॉपिक को भी। अब ये ऑपरेशंस आ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी ऑपरेशंस आ रहे हैं, ऑपरेशंस आपने करने हैं। ऑपरेशंस में करना क्या है आपने, ऑपरेशन की डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है। ऑपरेशन की जो कंडीशंस हैं कि स्विच ओपन होगा, स्विच क्लोज होगा तो क्या कंडीशन होगी, ये करना है। इसकी ये डायग्राम, ठीक है, ये तो आपने नहीं छोड़नी, गेट डायग्राम, और इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, देखिए एंड ऑपरेशन में बताया मैंने, सर्किट डायग्राम बनानी है, ये टेबल बनाना है हमने, एक ये डायग्राम बनानी है और एक ये टेबल बनाना है, चार चीजें हैं। इस तरह और ऑपरेशन में आप ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये टेबल और एंड में ट्रुथ टेबल, ये चार चीजें बनानी है। सिमिलरली नॉर्थ में हम ये डायग्राम बनाएंगे और नॉर्थ का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसी तरह आगे आ जाए जी, डैंड का, डैंड की डायग्राम याद करेंगे इसके अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे, ये टेबल करेंगे और इसका ये टेबल करेंगे, ठीक है। नॉर का भी इस तरह कवर हो रहा है। तो जितने जितने भी हमारे पास ये लॉजिक गेट्स है ना, उनकी सर्किट डायग्राम आपको आनी चाहिए, उसकी गेट की डायग्राम आनी चाहिए, उसका ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। तो इस तरह बस आप ये कर लें, बाकी जितनी भी थ्योरी लिखी है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज करने हैं जी 100%, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ सकते हम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करते, रिव्यू वाले भी नहीं करते, न्यूमेरिकल सोर्स के हैं ही नहीं। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसकी डेफिनेशन करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट डेफिनेशन कर लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाए जी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपने करना फॉर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर, ठीक है। पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या, डाटा क्या, प्रोसीजर पीपल, ये 5 पॉइंट्स हैं, हमने सारे अच्छे से कर लेना फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लो वाला इस टॉपिक को भी ध्यान दें, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी छोड़ दें, ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव भी छोड़ दें, फैक्स मशीन भी छोड़ दें, सेल फोन भी छोड़ दें। चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, फैक्स मशीन का शॉर्ट नोट आ सकता है, सेल फोन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एक बार पढ़ लें जस्ट, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो फोटो फोन के बारे में भी पढ़ लेंगे, खुद से लिख सकते हैं, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ना है और समझना है क्या आना है। ये देखें जी, ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने पूरा कर लेना। आगे आ जाएंगे, कंप्यूटर के बारे में किसको नहीं पता, बचपन से पढ़ते आ रही चीजें हम। स्टोरेज डिवाइस देख लें, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। जिनकी बैकग्राउंड कंप्यूटर से है ना, या जो अभी 9 क्लास में या 10 क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ चीजें मुश्किल हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कंप्यूटर की बेसिक्स हैं बिल्कुल ये। इस जिसमें मैं बुलेट्स बना रहा हूँ ना, हमें जस्ट एक एक बार पढ़ना है और जेहन में बिठानी है बातें, ठीक है। हार्ड डिस्क एक एक बार पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क सब चीजें देखी हुई हैं आपने अपने बचपन में, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी तो आज भी देख रहे हैं हम। अच्छा आगे आ जाएं, सबको छोड़ दें, इंटरनेट के बारे में हमको पता होना चाहिए, इंटरनेट का पता ही है हमें। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, ठीक है। वेब ब्राउजिंग, ईमेल, अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्राउजर्स के बारे में पता है, ये हम सब यूज भी करते हैं, ठीक है। इसमें से जिस तरह गूगल क्रोम तो हम करते हैं, अमूमन मोज़िला फायरफॉक्स भी करते हैं, बाकियों का हम इतना नहीं करते, लेकिन इन दो को तो बहुत करते हैं, तो ये आपने इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस ठीक है। यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इस्तेमाल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट बुक में जो दिए हैं वो याद करने हैं। तो बस मुख्तसर सा चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ठीक है, फिर आगे जो कॉन्सेप्चुअल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 100% करने हैं आपने। रिव्यू क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें जो होते हैं वो हम करते ही हैं, किसी भी चैप्टर के नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी क्यों करें। ये आगे जी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये थोड़ा सा इसमें इशू है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है चैप्टर ये, लेकिन आपने ना परेशान नहीं होना इसमें, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं जस्ट कि क्या क्या चीजें कर लें इसमें। एटॉमिक नंबर, क्लास 9 केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर, एटॉमिक मास, सब पता ही है आपको इस बारे में।
आइसोटोप्स के बता केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन करें, जस्ट डेफिनेशन। बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन को हमने एक बार पढ़ना है ना, गो थ्रू करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें लगता है वो आपने खुद से लिख लेना है, ठीक है। काफी बड़ा है तो हम पूरा तो याद नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो बस एक बार आपने इसको देख लेना है जस्ट। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन ये आ जाती है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को ना आपने करना है 100% पूरा कंप्लीट याद करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, प्लस शॉर्ट ही बनते हैं उसमें से। तो शॉर्ट में बन गई, डेफिनेशन बन जाएगी, आगे आ जाए अल्फा डीके। अल्फा डीके के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आप कंप्लीट। बीटा डीके के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। आगे गैमा के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। आपने कंप्लीट पूरा पूरा करना है याद से। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, इसको पूरा करना है। एक दो तीन, तीन तीन पॉइंट्स है यहाँ तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा के बारे में बताया हुआ, प्रॉपर्टीज बताई हुई इनकी, ठीक है। यहाँ से टॉपिक से शुरू हो रहा है ये सारा आपने करना है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तौर पे, हर तरह यहाँ तक कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। वो अल्फा बीटा डीके ये किस तरह बनता है, क्या रिएक्शन है, उसके बाद इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारा टॉपिक करना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते इसमें कुछ भी। हाफ लाइफ को करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग की जरूरत नहीं है करने की इसको। आगे आ जाए, uses of radio isotopes most important for short question and both also for long question, ठीक है। most important short question plus long question। ट्रेसर के बारे में याद करें, कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में याद करें। कार्बन डेटिंग तो मोस्ट 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 मोस्ट, कितनी बार मोस्ट लिखूं मैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कार्बन डेटिंग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे से याद कर लेना पूरा एंड तक, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, बहुत मेहनत करनी है इसके ऊपर। अच्छा जी, फिशन रिएक्शन के बारे में आ जाए। फिशन रिएक्शन किस तरह करेंगे ये आपने करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और आगे फ्यूजन आएगा, इसको भी आपने करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पे याद करने हैं, शॉर्ट में भी आते हैं तो शॉर्ट में भी अलग से लिख सकते हैं आप। बाकी खत्म हो गया चैप्टर। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कुछ समझना है इसमें से तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, और कुछ भी समझना है आपने। रिव्यू को नहीं करते होते हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी नहीं करते, ठीक है। इसमें टाइम जाया नहीं करना आपने, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना। ये न्यूमेरिकल करें, ये न्यूमेरिकल करें, दिस वन ये भी करें, पांचवा भी करें, छठवां छोड़ दें बस, आठवां भी छोड़ दें, नौवां तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौवां तो, सातवां भी करें, बस दो छोड़ दें, बाकी सर्व करने पड़ेंगे आपको। तो ये बुक हमारी खत्म हो चुकी है, इसमें जो कुछ मैंने बताया है, अगर कोई मैंने बता दिया कि आपने अगर अच्छी तैयारी करनी है तो किस तरह फॉलो करना है, अगर आपने सब मीडियोकर तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं करनी, तो वो उस तरह आपने फिर किस किस तरह फॉलो करना है चीज़ों को। अगर आपने जिस पासिंग मार्क्स लेने हैं तो जितनी भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चीज़ें बताई हैं, खास तौर पर डेफिनेशंस, उनको अच्छे से कर लें, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए उनको कर लें। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं 90 से 95%, जिस तरह मैंने चीज़ें बताई हैं वो कर लें। जो मैंने कहा है छोड़ने को, उनको आप छोड़ भी सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो खत्म करते हैं फिर हम इस वीडियो को। इसके अलावा हम क्लास 9 केमिस्ट्री और क्लास 9 मैथमेटिक्स और क्लास 9 फिजिक्स, इनके भी बना चुके हैं हम सारे गेस्ट पेपर। और अगर आपका ताल्लुक क्लास 10 से है तो क्लास 10 की भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के गेस्ट पेपर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप पेपर से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी तो आपको हम आगे प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।